नमस्कार दोस्तों, हाई यील्ड ट्रेडिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिएक्शन लेवल्स और एक्शन लेवल्स। ओके, ये दो लेवल्स हैं जो एक इंट्राडे ट्रेडर को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। सो फर्स्टली पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रिएक्शन लेवल क्या होता है और एक्शन लेवल क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें मार्केट आपको हिंट दे रहा होता है कि ये स्टॉक का प्राइस या तो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, आप रिएक्शन लेवल पे कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हो। ठीक है, ट्रेड आप इनिशिएट करोगे एक्शन लेवल पे। सो पहले रिएक्शन लेवल आएगा और उसके बाद ही एक्शन लेवल आएगा। और रिएक्शन लेवल पे आपको मार्केट हिंट देगा, किसी भी तरह से हिंट दे सकता है। हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस जोन प्राइस तोड़ रहा हो, या फिर किसी इंडिकेटर के थ्रू आपको बोल रहा हो कि ओके, इस प्राइस से अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। सो किसी भी तरह से आपको मार्केट हिंट दे रहा होगा कि इस स्टॉक का प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। सो इस लेवल को, इस टाइम को रिएक्शन लेवल बोलते हैं। एक्शन लेवल ऑन द अदर हैंड वो लेवल है जिसमें हम लोग रियल टाइम में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप एक ट्रेड में घुसते हो, या तो वो बाई ट्रेड हो सकता है या फिर वो सेल ट्रेड भी हो सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आप अभी क्लियर हो कि रिएक्शन लेवल क्या है और एक्शन लेवल क्या है। दैट वाज पॉइंट नंबर वन। अभी पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं। पॉइंट नंबर टू ये है कि इस वीडियो के लिए, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए मैं जिस इंडिकेटर को यूज करने वाला हूं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, इस वीडियो में चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहा हूं। अगर आप कोई बंदे हो जो लेट्स से फॉर एग्जांपल पिवट लाइंस यूज करता है, ठीक है, आप पिवट्स यूज कर रहे हो बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से, और वो आपको पैसे दे रहा है मार्केट से निकाल के, तो आप पिवट लाइंस में ही स्टिक रहो। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप आ, कोई ट्रेडर हो जिसके लिए मूविंग एवरेज काम कर रहा है अच्छे से, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, मूविंग एवरेज आपके लिए अगर काम कर रहा है और अब अगर आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज आपको पैसे निकाल के दे रहा है मार्केट से, सो स्टिक बैक टू मूविंग एवरेज। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? दैट वाज पॉइंट नंबर टू। सो बोलने का मकसद यह है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना कोई मैंडेट नहीं है। वो सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको चीजें एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी और इंडिकेटर में अच्छे हो, जिसको आप बहुत सालों से या बहुत महीनों से फॉलो कर रहे हो, तो आप प्लीज उसी इंडिकेटर को यूज कीजिएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दैट वाज पॉइंट नंबर टू। अभी नेक्स्ट लेट्स गेट ऑन टू द चार्ट्स। चार्ट्स पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली रिएक्शन लेवल और एक्शन लेवल पे कैसे काम किया जाए। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, ये आपका है 15 मिनट चार्ट ABFRL का, आदित्य बिरला का। ठीक है, और हम लोग बात करने वाले हैं 6 अप्रैल, जो कि थर्सडे था, लास्ट थर्सडे। फ्राइडे को मार्केट क्लोज था। सो ये चार्ट जो है वो थर्सडे का है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है? फर्स्ट कैंडल में हम लोग को एक रेड कैंडल मिला है जिसके नीचे एक बहुत लंबा सा शैडो है। शैडो बोलते हैं इसको, विग भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो जब भी हम लोग को एक लंबा शैडो मिलता है या फिर एक लंबा विक मिलता है कैंडल के नीचे, वो इम्प्लाई करता है, वो हम लोग को बताता है कि बायर्स जो है वो कंट्रोल में है और वो प्राइसेस को ऊपर लेके जा सकते हैं। और इवेंचुअली हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, कि प्राइसेस को वो ऊपर लेके जा रहा है। राइट, दो कैंडल के बाद द प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग अप, वो बहुत अच्छे से ऊपर जाने लगा। अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट चीज ये है कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कब लाएं, इंट्रोड्यूस कब करें चार्ट्स पे। ठीक है, हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट तब यूज करेंगे चार्ट्स पे जब ये अपमूव थोड़ा रुक जाए। और हम लोग कैसे जानेंगे कि ये अपमूव रुका हुआ है? हम लोग को जब रेड कैंडल मिलेगा। राइट, सो ये चार कैंडल कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स थे और ये वाला कैंडल जो है ये रेड कैंडल है। तो जब ये कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? डेज लो से लेके रीसेंट डेज हाई। सो इस वक्त, ओके, एक मिनट, इस वक्त ये वाला जो है वो रीसेंट डेज हाई है। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, अभी टाइम जो है 10:30 या 10:45 या 11 o'clock हुआ है, हम लोग उसके बाद के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। सो एट 11 o'clock 11 बजे सुबह ये वाला रीसेंट हाई है, तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो डेज लो से लेके रीसेंट डेज हाई तक ड्रॉ करेंगे और हम लोग को ये मिलता है। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम लोग, एक मिनट, राइट, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा सा अप ट्रेंड आया, राइट, चार ग्रीन कैंडल्स मिले, 1 घंटे तक वो स्टॉक ऊपर ही जाता रहा और उसके बाद वो नीचे आने लगा। इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी स्टॉक ग्रीन कैंडल दिन भर ग्रीन कैंडल दे और ऊपर ही चलता जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, राइट। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको रिट्रेस करना ही पड़ेगा, और जब वो रिट्रेस करता है तब हम लोग को रेड कैंडल्स मिलते हैं। तो ये 3 रेड कैंडल्स जो हैं वो होते हैं हम लोगों के रिएक्शन लेवल्स। हम लोग उसको रिएक्शन लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को मार्केट हिंट दे रहा है कि अभी मार्केट अभी इस स्टॉक को और ऊपर ले सकता है। और हम लोग, वो है फर्स्ट कंफर्मेशन। ओके, सेकंड कंफर्मेशन हम लोग यूज कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग जान सके कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है और जब वो रिट्रेस कर रहा है तो किस लेवल तक रिट्रेस करेगा, राइट। दैट इज द मेन यूसेज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है, राइट। स्टॉक ऊपर गया और हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और 23.6, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, 23.6% पे हम लोग का ये सपोर्ट है, राइट। सो स्टॉक ऊपर गया, पहले स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर गया और उसके बाद वो रिट्रेस कर रहा है और हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाइन जो है 23.6% लाइन जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करते हैं या फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, इन दिस केस, इस केस में हम लोग सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता या फिर ये नेसेसरी नहीं होता कि कैंडलस्टिक उस सपोर्ट को आके टच करे। बहुत बार ऐसा होगा कि कैंडलस्टिक उस सपोर्ट लेवल के पास आएगा और उसके बाद वो फिर ऊपर जाने लगेगा, द प्राइसेस, फिर से प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे। सो आप इस बात पे जिद पकड़ के मत बैठिएगा कि कैंडलस्टिक अगर टच नहीं कर रहा है सपोर्ट लेवल को तो वो वैलिड सपोर्ट लेवल नहीं है। ठीक है, कैंडलस्टिक अगर बहुत पास आ रहा है सपोर्ट लेवल के और उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है तो भी वो वैलिड सपोर्ट लेवल है। ओके, होप दैट इज क्लियर। अभी लेट मी इसको डिलीट कर देने दीजिए। तो ये 3 आपके हो गए रिएक्शन लेवल्स, राइट। क्योंकि हम लोग को ये 3 कैंडल्स हम लोग को हिंट दे रहे हैं कि देखो सपोर्ट लेवल, ये जो स्टॉक है वो इस सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाए। तो हम लोग का एंट्री कब होगा इसमें? हम लोग तो क्लियरली जान लिए रिएक्शन लेवल्स को देख के कि ओके ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 23.6% पे, पर हम लोग एंट्री कहाँ पे ले? हम लोग का एंट्री होगा इस लेवल पे। ठीक है, ये जो कैंडल है ये जब क्लोज होगा और इसका हाई जब तोड़ेगा स्टॉक, तब हम लोग को एंटर करना है। हम लोग का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे है और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आपको स्टॉप लॉस एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे नहीं लगाना है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के थोड़े से नीचे लगाना है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो है 23.6% का लाइन, राइट। तो हम लोग स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएंगे। सो ये हो गया आपका एंट्री, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट बुक करने के लिए दो तरह के ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर है जो अपना टारगेट यहाँ पे बुक करेगा, क्योंकि ये लाइन एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक तरह का ट्रेडर है जो यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। दूसरे तरह का ट्रेडर है जो अपना प्रॉफिट यहाँ पे कहीं बुक करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों बुक करेगा? क्योंकि हम लोग 200 रुपए के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली आप जानते हो कि अगर 200 रुपए का स्टॉक है तो मैं नॉर्मली 1% ऑफ द स्क्रिप्ट प्राइस, सो 200 रुपए का स्टॉक है तो 1% ऑफ 200 रुपीज होता है 2 रुपीज, राइट। सो अगर मैं 200 रुपए का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा हूँ तो जैसे ही 2 रुपए प्रॉफिट मैं देखता हूँ मैं बुक कर लेता हूँ। चाहे वो 2 रुपए हो या 1 रुपए 90 पैसे हो या 1 रुपए 80 पैसे हो, दैट्स फाइन। 10-20 पैसे का फर्क इज फाइन। ठीक है, सो दूसरा जो ट्रेडर है, ठीक है, दूसरा जो ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा
जब 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। ठीक है, नाउ इस केस में दोनों ही ट्रेडर सही हैं। ठीक है, ट्रेडर नंबर 1 जो इस रेजिस्टेंस पे बुक कर रहा है वो भी सही है, ट्रेडर नंबर 2 जो वेट कर रहा है 2 पॉइंट पाने का और उसके बाद प्रॉफिट बुक कर रहा है वो भी सही है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं, और सेकेंडली मैटर ये करता है कि आप जो टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो वो चार्ट्स पे सही सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो इस केस में दोनों सही हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रेड नंबर 1 सही है और 2 गलत है, या फिर ट्रेड नंबर 2 गलत है और 1 सही है। दोनों ही इस केस में सही है, डिपेंड करता है आपका पर्सनैलिटी क्या है। आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा ज़्यादा पेशेंट हो, ठीक है, आपका पेशेंस लेवल अगर ज़्यादा है तो आप ट्रेडर नंबर 2 हो, आपका पेशेंस लेवल अगर कम है तो आप ट्रेडर नंबर 1 हो। सिंपल, सही है। स- तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्शन लेवल क्या है। एक्शन लेवल कहाँ पे है इस ट्रेड में? एक्शन लेवल ये वाला कैंडल है, एक मिनट। एक्शन लेवल आपका ये वाला कैंडल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, राइट। मैंने बोला ना कि अगर जब इस हाई को तोड़ेगा प्राइस तब हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो इस कैंडल ये कैंडल जब चालू रहेगा तब हम लोग एंट्री ले रहे हैं, राइट। सो ये कैंडल जो है वो है एक्शन लेवल कैंडल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड नंबर 1। अभी जैसे जैसे वक्त मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैंडल्स बढ़ते जाते हैं, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे, एक मिनट मैं मार्क कर लेता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट डेज हाई बन जाता है। ठीक है, अगर आप आप कोई ट्रेडर हो जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता है तो आपको जानना चाहिए कि जब डेज हाई चेंज होता है तो आपको फिबोनाची लाइंस भी उसी हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो एक मिनट, तो हम लोग को जब 12:15 हो जाता है तो हम लोग को फिबोनाची लेवल्स फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो डेज लो से लेके रिसेंट डेज हाई, तो यहाँ पे रिसेंट डेज हाई है अभी, राइट। पहले यहाँ पे था, ओके, जब 10:30 बजे थे तब यहाँ पे था। अभी जब 12:15 हो चुका है, दोपहर के 12:15 हो चुका है, तब रिसेंट डेज हाई यहाँ पे है। तो हम लोग फिबोनाची लेवल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे डेज लो से रिसेंट डेज हाई तक। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी इस केस में हम लोग का रिएक्शन लेवल्स क्या होगा? इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ तक जाने के बाद स्टॉक जो है रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है। तो ये सारे के सारे कैंडल्स आपके रिएक्शन लेवल्स में आएंगे, ये सारे के सारे कैंडल्स यहाँ तक, ये जितने भी कैंडल्स हैं ये सारे के सारे रिएक्शन लेवल कैंडल्स हैं। क्योंकि मार्केट आपको हिंट दे रहा है कि बस यहाँ तक जा चुका है मार्केट ऊपर, अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस करने वाला है। और जब रिट्रेस कर रहा है, अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना चालू कर दिया तो फिर हम लोग फिर से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और एग्जैक्टली exactly वही हुआ यहाँ पे, राइट। 23.6 जो है, 23.6% जो है वो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि कैंडलस्टिक वहां तक आया, उसको ब्रीच भी किया, बट और नीचे नहीं जा पाया। सो हम लोग एंट्री कहाँ लेंगे? कौन सा कैंडल है जो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा? ये वाला है क्या वो कैंडल, ये वाला? आ, एक मिनट, ये वाला कैंडल आप बोल रहे हो ये वाला वो कैंडल है? वेल अगर आप सोच रहे हो कि ये कैंडल है जो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि स्क्रिप्ट फिर से ऊपर जाएगा, तो आप गलत हो। कैंडल जो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि ये स्क्रिप्ट ऊपर जाएगा वो ये वाला है, दिस वन। ठीक है, ये वाला कैंडल है। क्यों? क्योंकि इस हाई को उसने तोड़ा है, इस हाई को उसने तोड़ा है, और इसका क्लोजर जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है? सपोर्ट लेवल 23.6% है, राइट। तो सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा? हम लोग का एंट्री होगा जब ये हाई टूटेगा, इस कैंडल का हाई जब टूटेगा हम लोग एंट्री लेंगे। सो इन दिस केस हम लोग का एक्शन लेवल कैंडल कौन सा है? हम लोग का एक्शन लेवल कैंडल ये होता है,
क्योंकि इस कैंडल पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं ट्रेड में, बाय एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का एंट्री हो गया यहाँ पे, हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे, बिकॉज वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। इस कैंडल के लो के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग का हो गया टारगेट। सो यहाँ पे हम लोग को आराम से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड अगेन, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं रिस्क रिवॉर्ड बहुत सीरियसली लेता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत ही ओवर हाइप्ड है, बट एनीवेज वो एक अलग सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। बट अगेन, हम लोग जितना रिस्क ले रहे हैं उतने का रिवॉर्ड हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है एंट्री, ये है स्टॉप लॉस, और ये है आपका टारगेट। ओके, सो आई होप कि आपको रिएक्शन लेवल और एक्शन लेवल जो है अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी टेक्निकल्स आप यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, मूविंग एवरेजेस हो, पिवट्स हो, सुपर ट्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई भी टेक्निकल आप यूज कर रहे हो, आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि वो टेक्निकल्स आपके लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम इंडिकेटर आप ले लोगे और आप लाइक यू विल बी वंडरिंग कि ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट, मैं लॉस क्यों बना रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है कि कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओनली आफ्टर दैट आप उस इंडिकेटर को धीरे धीरे अपने सेटअप पे लाओगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, डे इन डे आउट उसी इंडिकेटर को लेके आप ट्रेड करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंडिकेटर कैसे काम करता है और आपको कैसे पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, सो जब भी, तो यही चीज था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था इस पर्टिकुलर वीडियो में। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, सारे के सारे चीजें हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, हम लोग ऐसे रैंडमली बात नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये हो सकता है, या फिर ये होने वाला था पर हुआ नहीं, मुझे पैसे मिलने वाले थे पर मुझे मिले नहीं, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला था पर बाई चांस कैसे मुझे पता नहीं वो नीचे आने लगा। ये सब एजम्पशंस, ये सब गेसेस, ये सब काम नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके सारे चीजें बहुत ही स्पेसिफिक हो। ठीक है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो बस यही शेयर करना था आपके साथ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप कोई हैं जो कि नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं, या फिर इवन आप अगर पुराने हैं ट्रेडिंग में, आई एम क्वाइट श्योर कि ये पॉइंटर्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको वो आई सिंबल जो दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ठीक है, और that's it from mine guys. I'll see you all later. अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा, और आई होप कि वो टॉपिक भी आपके लिए कुछ वर्थफुल रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।